अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल हम एक ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जहाँ पर हर किसी को ये टेंशन है कि किस तरह पैसा कमाया जाए, अपने पास जो मौजूद पैसे हैं उनको बढ़ाया जाए, कोई बिज़नेस खड़ा कर लिया जाए, कोई ऐसी स्किल सीख ली जाए कि जिससे हमारी इनकम में इजाफ़ा हो, हमारी सेविंग्स ज़्यादा हो और हमारा फ्यूचर महफूज रख सके। इसी तरह अगर आप यूट्यूब की वीडियोस भी देखते हैं तो आपको हर जगह ये नज़र आता है कि पैसा कमाने का ये तरीका है, पैसा कमाने का फ़लाँ तरीका है। अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, कोई एआई का ऊपर कोर्स कर लो और उससे फिर एआई के वर्क फ्लोज बना के बेचो और व्हाट नॉट। यानी ज़िंदगी सिर्फ इसी उलझन में लगी हुई है कि किस तरह इंसान सुबह जाता है, नौकरी करता है और नौकरी करके शाम को जब थका हारा घर वापस आता है तो उसको ये टेंशन होती है कि अब किसी साइड बिजनेस पे काम करना चाहिए और कोई साइड हसल ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो अपनी इनकम में इजाफा कर सके। और इसका मकसद यही होता है कि उसका एक तो फ्यूचर सिक्योर रहे और दूसरा आजकल का जो मटेरियल वर्ल्ड है हम जानते हैं कि जॉब्स की ऐसा नहीं है कि बहुत भरमार लगी हुई है और हर किसी के पास बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो लोगों को ये भी डर होता है कि हम सबको ये डर होता है कि यार किसी तरह हमारी अल्लाह ना करे कभी जॉब चली जाए तो हम क्या करेंगे। फिर आप ऐसे जुमले भी सुनते हैं कि अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप वन स्टेप अवे हैं फ्रॉम पॉवर्टी। तो ये भी एक दुख होता है, दर्द होता है और डर लगता है कि कहीं हमसे ये नौकरी अगर छिन गई तो हमारे रिस्क का क्या मामला होगा। ऐसे में यही चंद सोचें कुछ अरसे से मेरे जहन में भी चल रही थी। तो सूरह हदीद का मुताला करने का अल्लाह ताला ने तौफीक दी और सूरह हदीद ने दिमाग की परखचियाँ उड़ा दी और सूरह हदीद ने अल्लाह ताला का, बेशक अल्लाह का कलाम है और हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह का कलाम है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। तो जब सूरह हदीद का मैंने मुताला किया तो उसमें बहुत अल्लाह ताला ने बेहतरीन गाइडेंस अता फरमाई हुई उसमें। अगर आप कुरान में वैसे भी देखें तो आपको नज़र आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये शैतान है जो तुम्हें फ़क्र से डराता है। फ़क्र यानी पैसों में कमी से डराता है, जबकि अल्लाह इसके बरक्स तुम्हें अपनी रहमत दिखाता है, अपनी वसी मग़फ़िरत दिखाता है, अपनी काइंडनेस शो करता है। तो ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि ये जो फ़क्र से डर है कि हमारे पास कहीं पैसे कम ना हो जाएँ, हमारा फ्यूचर इनसिक्योर हो जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो शैतान की तरफ से हैं, जबकि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत दिखा रहा है। इसी तरह सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी बात की कि अक्सर हम सोचते हैं कि आप सोचें ना कि अगर एक बंदा सुबह से शाम तक नौकरी करता है, बिज़नेस करता है और फिर घर आने के बाद भी वो इसी सोच में रहता है, इसी सोच में ऑक्यूपाई रहता है कि वो किस तरह अपने पैसों को बढ़ा सके, तो बड़ा नेचुरल है कि उसके पास दीन की दावत का, दीन के ऊपर अमल करने का टाइम ही नहीं बचता। या अगर टाइम बचता भी है तो वो इस सोच-सोच के इतना एग्ज़ॉस्ट हुआ होता है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता। इवन हमारी नमाज़ें भी जो होती हैं वो भी इसी टेंशन में गुज़र जाती हैं कि यार नमाज़ पढ़ने के बाद हमने ये काम करना है, फ़लाना काम करना है। तो अगर एक नमाज जैसा फ़र्ज़ भी हम सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह की इबादत का जो हुक्म है जिस पे अल्लाह ताला ने जन्नत का हमसे वादा किया हुआ है, या दीन को फैलाने का जो हुक्म है, अमर बिल मारूफ़ व नही मुनकर का जो हुक्म है, वो हम कैसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुरान जो रहनुमाई देता है वो यही देता है कि एक जगह अल्लाह ताला सूरह हदीद में फरमाता है कि मुनाफिक जो होंगे वो क़यामत के दिन मोमिनों से कहेंगे कि यार हम तो तुम्हारे साथ ही थे, तो हमें साथ ही ले चलो, अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो मोमिन जो होंगे वो मुनाफिक से अर्ज़ करेंगे कि तुम यकीनन हमारे साथ थे, लेकिन तुम्हें शैतान ने आरज़ुओं में उलझा के रखा। यानी बड़ी-बड़ी आरज़ुओं में, लंबी-लंबी ला हासिल आरज़ुओं में इंसान उलझा रहा और यही सोचता रहा कि यार मैं ये वाली जॉब में इतने साल गुज़ार लूँ, मैं ये प्रमोशन ले लूँ, मैं ये बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लूँ, तो उस या मैं इतने पैसे जमा कर लूँ, तो उसके बाद मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और फिर होता क्या है, एंड में इंसान का जो पेट है वो कब्र की मिट्टी भर देती है और ऐसे ही लोग हैं जो कि आखिरत में खसारे में रहेंगे क्योंकि उनको इन्हीं ला हासिल ख्वाहिशों ने ही अपनी ज़िंदगी में उलझाए रखा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है, उसके आगे जाके अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो तुम पर जो भी बुराई आती है तो वो बुराई अल्लाह ने किताब में लिखी हुई होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने अगर एक बुराई आपके लिए लिखी हो तो वो आप उससे पूरी दुनिया की अगर सपोर्ट भी ले लें तो उससे बच सकें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह ताला ने इसलिए किताब में लिखा है ताकि अगर तुम पर कोई बुराई आए तो या कोई मुसीबत आए तो तुम परेशान ना हो। यानी कितनी बेहतरीन बात अल्लाह ताला ने कह दिया कि यार अगर कोई बुराई आ भी जाती है, कोई फ़क्र का मामला आ जाता है, कोई पैसों में कमी का मामला आ जाता है, रिस्क में कमी का मामला आ जाता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमें कि ये अल्लाह ताला ने लिखी हुई है ताकि तुम इसके ऊपर परेशान ना हो। और इसी तरह अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छा मिल जाता है तो इतराओ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद भी नहीं करता। तो कितनी अच्छी अल्लाह ताला ने रहनुमाई दी। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हदीद के अंदर ही कि
ये जो दुनिया का मामला है ये तो मताउल गुरूर है, ये तो एक खेल तमाशा है। यानी इट्स जस्ट लाइक अ गेम, जिसमें आप गेम खेलते हैं ना, कुछ गेम्स के अंदर हम देखते हैं कि हमें सोना मिल रहा है, हमें गंदुम मिल रही है, हमें ईंटें मिल रही हैं, हम कंस्ट्रक्शन करें, बड़े बड़े एम्पायर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो गेम ख़त्म हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी आखिरत है, इतनी बड़ी जो जन्नत है जिसके तुम उम्मीदवार हो, तो तुम इसकी फ़िक्र में लगे रहो, ना कि तुम ये करो कि दुनिया की फ़िक्र में अपने आप को मशगूल रखो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो खेल तमाशा है। और अल्लाह ताला ने बड़ी स्टेजेस इंसान की बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला कहता है कि एक वक्त आता है कि इंसान बच्चा होता है, खेल कूद में लगा रहता है, फिर खेल कूद में लगने के बाद वो जवानी में आता है, फिर वो मालो दौलत और औलाद में बढ़ने की कोशिश करता है और आखिर में वो मर जाता है। यही लाइफ साइकिल है और उसी के एंड में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया तो खेल तमाशा है, एक मताउल गुरूर है। तो यहाँ से समझ में ये बात आती है कि दुनिया में आपके पास जितनी भी परेशानी हो, तो पहली बात कि ये जो पैसों के लिहाज से, रिस्क के लिहाज से परेशानी, ये शैतान का एक हरबा है ताकि इंसान को अल्लाह ताला की इबादत से रोक सके। तो हमें इससे बचना है और हमें अल्लाह ताला पे ये यकीन रखना है कि अगर यहाँ पर हम पर कोई परेशानी आती भी है तो ये तो खेल तमाशा है, ये तो 60 70 80 साल बाद ख़त्म हो जाना है। तो इन परेशानियों को अपने ऊपर हावी करके अल्लाह ताला के दीन के ऊपर मेहनत ना करना, दीन पर अमल ना करना, या इंतज़ार में रहना कि जब हमारी ये सारी परेशानियां हल हो जाएंगी या ये हमारे माइलस्टोन अचीव हो जाएंगे तो उसके बाद हम कोई दीन का काम करेंगे, अल्लाह की इबादत लग के करेंगे, तो ये एक धोखा है। ये ऐसा धोखा है जिसके बारे में आखिरत में हमें सिर्फ मायूसी होगी, परेशानी होगी। तो लर्निंग पॉइंट ये है कि इस चीज़ से कतई नज़र के रिस्क में कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो अल्लाह की इबादत पे होना चाहिए, अल्लाह को रब मानते हुए कि जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया वो रब हमें आगे भी लेके जाएगा। तो हमारा फोकस दीन की दावत में और दीन के ऊपर अमल करने में होना चाहिए, ना कि हम दुनिया में इतने मशगूल रहें कि हमें दीन की तरफ रग़बत करने का टाइम ही ना मिले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और कुरान को समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।